किस हाल में है उमेश हत्याकांड के आरोपियों के परिवार। वो उस दिन अपनी बच्ची को खिला रहा था, फिर कहा कि अम्मी खाना दे दो, तभी फोन आया कि जल्दी आओ। वो चला गया। मैं नहीं जानती थी कहाँ जा रहा है। अगले दिन सुबह पुलिस आई, तब पता चला कि बेटे ने किसी का मर्डर किया है। उसने बुढ़ापे में हमारा सिर झुका दिया। बेटा है तो दिल में कुछ जगह उसके लिए है, लेकिन उसने गलत किया है, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे अब। ये बताते हुए गुलाम मोहम्मद की मां कई बार रोती है। गुलाम मोहम्मद 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश हत्याकांड में आरोपी है। उमेश पाल हत्याकांड को 46 दिन बीत चुके हैं। इसी मामले में माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और बेटा असद भी आरोपी है। अतीक के 2 गुर्गों अरमान और उस्मान चौधरी का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। असद, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर फरार है। सभी पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। वहीं अतीक को यूपी पुलिस गुजरात से प्रयागराज ला रही है। यहां उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। आरोपियों के कभी यूपी के मेरठ में छुपे होने की खबर आती है, तो कभी नेपाल या बैंकॉक भागने की। पीछे छूट गए उनके परिवारों का क्या हाल है, ये जानने के लिए मैं प्रयागराज पहुंचा। 3 आरोपियों गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम और अरमान के घर गया। 15 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई। मार्च महीने में रिटेल महंगाई दर घटकर 5.66% पर आ गई है। फरवरी में महंगाई दर 6.44% रही थी, जो रिजर्व बैंक के टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा थी। वहीं जनवरी महीने में महंगाई 6.52% रही थी। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट से महंगाई घटी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। एक साल में 150 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर। आज मार्च महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। मार्च में महंगाई घटकर 5.66% पर आ गई। वहीं बीते एक साल यानी 10 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2023 के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 150 रुपये का इजाफा हुआ है। इसकी कीमत 1100 रुपये के पार निकल गई है। इसके अलावा दिल्ली में तुअर दाल 103 रुपये से बढ़कर 128 रुपये किलो पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई में यह भाव 110 रुपये से 139 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह हर घर में रोजाना उपयोग होने वाले सामान जैसे दूध, दाल और चावल जैसी चीज़ों के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि पेट्रोल, डीजल और सोयाबीन के तेल की बात करें तो बीते एक साल इसकी कीमतें कम हुई है। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है। ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है। हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है। अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। 2024 आम चुनाव से पहले हो रही है इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक के पैसे लगेंगे, 8 दिन बाकी। ट्विटर यूजर्स के अकाउंट से 20 अप्रैल के बाद ब्लू चेक मार्क हट जाएगा। कंपनी ने पुराने तरीके से हासिल किए गए फ्री ब्लू टिक को हटाने की प्रोसेस तेज कर दी है। अगर किसी को अपना ब्लू टिक बचाए रखना है तो उसे ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। कंपनी के नए सीईओ एलन मस्क ने बुधवार को इस संबंध में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लीगेसी ब्लू चेक मार्क हटाए जाने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल 20 है। इससे पहले 1 अप्रैल से लीगेसी चेक मार्क हटाने की तारीख तय की गई थी। ट्विटर ने कहा था कि 1 अप्रैल को हम अपने लीगेसी वेरीफाइड प्रोग्राम को खत्म करना और लीगेसी वेरीफाइड चेक मार्क को वापस लेना शुरू करेंगे। आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल ने आज ईडी की स्पेशल कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। उस जमानत की अवधि आज खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई जारी है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। बीते सोमवार को पूजा सिंघल सहित 3 के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठित किया गया था। आरोप गठन के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर उपस्थित थी।
कर्ज चुकाने के लिए दी अनिरुद्धाचार्य को धमकी। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेटर भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी का नाम सुरेश है। वह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का रहने वाला है। अनिरुद्धाचार्य के ही गौरी गोपाल आश्रम में 1.5 महीने से भोजन करता था। उसने कथावाचक से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। आश्रम में धमकी भरा लेटर रखते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उसने बच्चों के बीमार होने पर 1.5 लाख रुपए कर्जा लिया था। सोचा था कि अनिरुद्धाचार्य से जो पैसे मिलेंगे उसे कर्ज चुका देंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। धोनी ने हंगरगेकर की नो बॉल का उड़ाया मजाक। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, टीम के युवा गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर और गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो हाल ही में फ्रेंचाइजी के एक इवेंट में शामिल हुए। सीएसके के इस इवेंट के दौरान एमएस धोनी ने तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर की नो बॉल का मजाक उड़ाया। धोनी के कमेंट पर पूरा ऑडिटोरियम अपनी हंसी नहीं रोक पाया। खुद हंगरगेकर भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। इवेंट की शुरुआत से ही धोनी व हंगरगेकर की टांग खींचना शुरू कर दिए थे। धोनी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, राज को सबसे ज्यादा टाइम लगा तैयार होने में। फिर धोनी ने राजवर्धन से पूछा, क्या यह तुम्हारा पहला इवेंट है? इस पर हंगरगेकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं।